कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। आज की मांगों को देखिए, आज हमारा प्रदेश स्तर पर बृहद कार्यक्रम है। स्वाभिमान रैली के माध्यम से प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो शिक्षा मित्रों की बेसिक जो समस्याएं हैं, 2017 से लेकर आज तक शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है मात्र 10,000 है, जब से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समायोजन निरस्त किया गया है। और जबकि अन्य जितने भी संविदा कर्मी हैं, मानदेय कर्मी, सबका मानदेय में भले चाहे आंशिक बढ़ोतरी की गई हो, लेकिन सभी की बढ़ोतरी की गई। लेकिन शिक्षा मित्र आज भी 6 वर्ष बाद 10,000 में ही पढ़ा रहा है, जबकि वह सारे कार्य कर रहा है जो एक शिक्षक के द्वारा किए जाते हैं। बेसिक शिक्षा में समस्त अध्यापकों के साथ में कंधे से कंधा मिला के अपनी अग्रिम भूमिका शुरू से ही निभाता चला है शिक्षा मित्र। पिछले 20 सालों से कार्य करने के बाद आज मात्र 10,000 में कार्य करने पे मजबूर है वो। तो उसको लेके हमारी कुछ मांगे हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे शिक्षा मित्र जो टीटी पास हैं उनकी मांगे हैं कि उनको सीधे समाहित कर दिया जाए। जो हमारे अधिकांश साथी पिछले 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और बेसिक शिक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं, नौनिहालों को जब उनकी नाक साफ करने का काम शिक्षा मित्रों ने किया है, जिस कंडीशन में विद्यालय बंद होने के कगार पे थे, वो यही शिक्षा मित्र थे। जब उन्होंने विद्यालयों में पहुँचकर वो बंद विद्यालयों के ताले खोले, लेकिन आज वह शिक्षा मित्र 10,000, मात्र 10,000 में, जो कि 6 वर्ष के बाद में हर इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, कम से कम 20% महंगाई हर छोटे से छोटे प्रोडक्ट अगर देखा जाए उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन शिक्षा मित्र 10,000 में अपना जीवन यापन कर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की बात को सुनी जाए। आज हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया है। हमारी जो जिला टीम है, जिले के जो शिक्षा मित्र हैं, सभी ने अपनी मांगों को ACM फर्स्ट अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी, तृप्ति जी, तो उनके माध्यम से ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपा गया है। क्या मुख्य मांग है? इसमें जो मुख्य मांगे हैं हमारी, उसमें शिक्षा मित्रों को 12 माह का मानदेय और इतना मानदेय दिया जाए कि जिससे उनका घर चल सके। कम से कम 25 से 30,000, इससे कम में तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि एक 40,000 जब हम लोगों को वेतन मिल रहा था, तो अगर सरकार चाहे तो 40,000 रुपये मानदेय नियत किया जा सकता है। मानदेय पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बैन नहीं लगाया है। दूसरा चीज़, हमारे जितने भी शिक्षा मित्र हैं, आज नई शिक्षा नीति लागू होने के लिए नई शिक्षा नीति के माध्यम से उनका विकल्प तलाशा जाए। वहाँ ना तो उसको RT एक्ट लागू होता है, जो उन्होंने 5+3+3+4 जो व्यवस्था की गई है, उसके तहत यदि उसमें लाएंगे तो प्री नर्सरी में TT या CTET किसी की आवश्यकता नहीं है, वहाँ उनको ऐड करके उनको समाहित कर दिया जाए। और इसके बाद जो हमारे शिक्षा मित्र TT पास कर चुके हैं, वह बेसिक शिक्षा, जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, उसको पूरा करते हैं। तो ऐसे में उनको सीधे सहायक अध्यापक का दर्जा दिया जाए। और सिर्फ TT के ब्याह पर ही सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त किया गया था। आज वह TT की योग्यता अगर उन्होंने पूर्ण कर ली है, तो उनको शिक्षक बनाए जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सरकार के द्वारा जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की बात को सुना जाए और उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को निस्तारित कर उनके भविष्य को भी सुखमय बनाया जाए।